नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ग्लोबल इनसाइट्स बाय अंशुमन। दोस्तों, पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया की नज़र जो है वो गाज़ा और सीरिया का के जो वॉर मैप्स पर थी। लेकिन जब सबका ध्यान लड़ाई पर था, पीछे एक नया मैप जो है वो चुपके से रीड्रॉ हो रहा था, बिल्कुल खामोशी से। लोग कह रहे थे कि आईमेक कॉरिडोर यानी इंडिया से यूरोप तक का वो एम्बिशियस ट्रेड रूट मिडल ईस्ट की टेंशन्स में खत्म हो चुका है, पर रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। आईमेक जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफिशियली अनाउंस हुआ था आपका G20 2023 में। 2024 के कॉन्फ्लिक्ट ने इसे हेडलाइन से बिल्कुल गायब कर दिया। लेकिन प्रोजेक्ट्स रुके नहीं, सिर्फ जो है शोर जो वो कम हो गई। आज 2026 में जब वॉर्स की इंटेंसिटी ठंडी पड़ रही है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का शोर अभी धीरे धीरे शुरू हो गई है। और ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बन रहा, ये इंडिया का एक बड़े इकोनॉमिक चेस मूव है, जहां अदानी पोर्ट्स और लार्सन और टुब्रो जैसे इंडियन जायंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट जीत रही हैं, जिनका अंदाजा बिल्कुल जो वेस्ट और चाइना दोनों को नहीं था। आज हम बात करेंगे लेवेंट रिकंस्ट्रक्शन की, और मैं आपको बताऊंगा क्यों आईमेक का ये साइलेंट रिटर्न इंडिया को मिडल ईस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लेयर बना रहा है, और क्यों ये सुएज कैनाल की स्ट्रेटेजिक मोनोपोली को चैलेंज कर रहा है। दोस्तों, पिछले 150 सालों से इंडिया के लिए यूरोप पहुंचने का एक डोमिनेंट रास्ता था द सुएज कैनाल। लेकिन 2024 और 2025 में एक बहुत ही हार्ड जो ट्रुथ दिखा दिया। एक सिंगल चोक पॉइंट पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को होस्टेज बना सकती है। रेड सी क्राइसिस के दौरान जो शिपिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम 3 से 4 गुना तक बढ़ गया। इंडिया के जो एक्सपोर्ट जो हफ्तों में जाते थे, महीनों तक का डिले हो गए थे। इसी वजह से शुरू हुआ मिडिल ईस्ट रिकैलिब्रेशन। मोदी जी को दिख गया था ना कि भैया ये जो है हमें कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने मिडिल ईस्ट रिकैलिब्रेशन की बात सोची। तो गाजा सीजफायर और सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन फेजेस के साथ साथ जो है आईमेक का जो नॉर्दर्न कॉरिडोर जो है उसको क्वाइटली धीरे से उसको रिवाइव किया गया। अब इंडिया, यूएई और सऊदी अरेबिया सिर्फ शांति का वेट नहीं कर रहे थे, मॉड्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही डिप्लॉय कर चुके थे। और ये सिर्फ सड़क या रेल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक डिजिटल और जो एनर्जी स्पाइन है। अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स, फिर स्मार्ट लॉजिस्टिक हब्स, और ये जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइंस। तो ये सिर्फ ट्रेड रूट नहीं, ये 21st सेंचुरी का जो है इकोनॉमिक पावर कॉर्ड है। ये बिल्कुल भारत से लेके यूरोप तक जोड़ने वाली जो है वो कॉर्ड है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो ये जो विजन ग्राउंड पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि भैया अदानी और ये L&T जो सिर्फ इंडियन कंपनीज हैं, और गाली भी बहुत देते हैं, अदानी अंबानी अदानी ऐसे करते रहते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में आज इन्हें जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्ट्स के रूप में देखा जा रहा है। इजराइल का हाइफा पोर्ट्स को देखिए, जब अडानी पोर्ट्स ने इसे एक्वायर किया, लोगों ने कहा भैया वॉर जोन में पोर्ट्स का क्या फ़ायदा, क्या होगा, क्यों। तो आज वही हाइफा जो है पोर्ट ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का एक जो क्रिटिकल लॉजिस्टिक गेटवे बन चुका है। अब आईमेक के वेस्टर्न एंड पर ये यूरोप का नेचुरल एंट्री पॉइंट बन चुका है। और फिर आते हैं हम L&T मिडिल ईस्ट में जो है दशकों से काम कर रही है, एक वो कोई नया नहीं है। लेकिन 2024-25 के बाद उनका जो रोल EPC कॉन्ट्रैक्टर से बदलकर सिस्टम इंटीग्रेटर का हो गया है। सऊदी अरेबिया, यूएई जो सुपर ग्रिड हो या आपका स्मार्ट पोर्ट्स हो, एनर्जी कॉरिडोर्स हो, हर जगह जो इंजीनियरिंग जो कंपनियां हैं वो एम्बेडेड है अभी। तो जब मिडिल ईस्ट में नई लाइट जलेगी तो स्विच के पीछे अक्सर अभी इंडियन कंपनी होगी। और ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आज के रीजन्स में जो डेट रीनेगोशिएशन और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इंडिया वहाँ एक अलग मॉडल ला रहा है कि नहीं। उसे क्या बोलते हैं हम, एसेंशियल यूटिलिटी मॉडल, कम डेट और ज़्यादा ट्रस्ट। तो अब दोस्तों इस सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट चाइना के बजाय इंडिया को क्यों प्रेफर कर रहा है। दोस्तों जवाब ये है कि भैया स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी।
सऊदी अरेबिया और यूएई अब जो है ये जो यूएस चाइना की कोल्ड वॉर में किसी एक साइड का सैटेलाइट बनना नहीं चाहता है। इंडिया उनके लिए जो एक थर्ड वे ऑफर करता है। इंडिया के पास जो है एडवांस टेक है, कॉम्पिटिटिव जो मैन पावर भी है और कॉलोनियल या ये जो रिजिम एक्सपोर्ट एजेंडा भी नहीं है। हर चीज़ में रिजिम चेंज हो या कॉलोनियलिज्म, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिडिल ईस्ट चाइना से भी रिश्ता तोड़ रहा है, लेकिन इंडिया के साथ जो उसका जो पार्टनरशिप नॉन एक्सक्लूसिव, नॉन कोअर्सिव है और ये लॉन्ग टर्म है। तो हिस्ट्री में पहली बार इंडिया सिर्फ जो एक तेल खरीदने वाला नहीं रहा, हम एक कभी जो स्ट्रेटेजिक रिकंस्ट्रक्शन पार्टनर बन चुके हैं। मिडिल ईस्ट के पोर्ट से लेकर जो डेजर्ट के जो एआई डेटा सेंटर्स तक, आज मिडिल ईस्ट में जो मॉडल सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट कमा रहा है वो इंडियन मॉडल है। अब तो क्या ये जो आईमेक्स सच में हकीकत बन रहा है, ये भी प्रश्न है। देखिए, रेल लाइनें बिछाई जा रही है, पोर्ट्स अपग्रेड हो रहे हैं और जो इंडियन कंपनीज ये बिल्कुल ऑलरेडी ग्राउंड पर काम कर रही है। तो देखिए, आईमेक कोई एक जो ओवरनाइट एक बड़ा सा चमत्कार हो गया, ये भी नहीं है। ये 5 से 10 साल के फेज प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो ये दिशा और डायरेक्शन ये बिल्कुल क्लियर है और मोमेंटम शिफ्ट भी हो चुका है। ये अभी और जो साइलेंट जो रिटर्न कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन नहीं है। ये वो $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है जो रियाद और अबू धाबी के बोर्ड रूम्स में साइन हो चुके हैं। अगली बार आप जब मिडिल ईस्ट की न्यूज़ देखें, सिर्फ लड़ाई मत देखिए, क्रेन्स को देखिए, कॉन्टेनर्स पर लगे लोगोस को देखिए और अगर कहीं एल&टी या अदानी लिखा दिखे, समझ जाइए इंडिया का प्लान वहाँ काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये शिफ्ट इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। पर आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया मिडिल ईस्ट में चाइना को इकोनॉमिकली आउट मैन्युफैक्चर कर पाएगा? कमेंट्स में अपनी जो है राय ज़रूर लिखिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, उसको शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए और अगर आप लोगों ने ग्लोबल इनसाइट्स बाय अंशुमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।